हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में फैक्टर्स और मल्टीपल्स डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर लोगों को वैसे भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे आज, जो हमारे काम में आएंगी, बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नंबर के फैक्टर्स का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जिनसे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। पूरी तरह का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया 20 का, 1 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 4 से करें, 5 से करें, 10 से करें या 20 से करें, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 4, 5, 10, 20 सब इसके फैक्टर्स हैं। और अब दूसरा जो है मल्टीपल्स। किसी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब होता है उसके गुने, हिंदी में कहते हैं गुने, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, 5 लाख गुना। तो कैसे निकालते हैं कि किसी नंबर के मल्टीपल्स? उसमें मल्टीप्लाई करके शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 7 का, तो इसमें हमने केवल 3 निकाले, पर डॉट डॉट कर दिया नहीं है, और भी बहुत से निकाल सकते हैं। तो 7 बन जाए 7, 14, 21। ये 7 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हो गए। फर्स्ट 3 का मतलब होता है शुरुआत के 3। अब मैंने तीसरा यहाँ पर पॉइंट लिया हुआ है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 20 का, अगर 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20 हैं, तो इसका मतलब 20 इन सबका मल्टीपल है। देखें, 1 का 20 टाइम्स यानी 20 गुना, 2 का 10 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स, 5 का 4 टाइम्स, 10 का 2 टाइम्स, 20 का 1 टाइम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 20 इन सबका मल्टीपल है। एक और एग्जांपल लिया मैंने नीचे। जैसे हम अगर आपसे पूछा जाता है किसी एग्जाम में, इस यानी क्या 6 30 का फैक्टर है, या क्या 36 का मल्टीपल है, बात वही हुई। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? जिसको फैक्टर पूछा है या जिसको मल्टीपल पूछा है, तो छोटे वाले से बड़े को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं देखा 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ 6 30 का फैक्टर है और 30 इसका मल्टीपल यानी 5 टाइम्स। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अगली एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमें फैक्टर्स में सुनाई देगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल 24 का लिया हुआ है। 2 से डिवाइड किया, जब तक 2 से होता रहेगा 2 से करते रहेंगे। जब लगेगा नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, तो फिर अगला प्राइम नंबर 3 से ट्राई करेंगे, उससे भी नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, फिर 5 से, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर 2 का हमने 24 का लिया हुआ है, इस तरह से निकल के आए, हमने इकट्ठा कर दिया, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, यानी इसका मतलब 2 से 3 बार डिवाइड हुआ है और 3 से यानी 3 से केवल 1 टाइम। अब इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसी नंबर की, हमने 24 लिया है, 24 के टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे? तो जो प्राइम नंबर्स की पावर्स आई हैं उन सबको ऐड करना है। आपने देखा होगा यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 थी, हमने उन दोनों को ऐड कर दिया है, टोटल 4, यानी इसका मतलब टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स हैं 24 के। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 24 के टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं सब तरह के मिला के। तो आपको क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स की पावर आई हैं उन सबको एक एक इंक्रीज कर देना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 थी, हमने इसको 1 बढ़ा दिया, 4 हो गया। 3 की पावर 1 थी, उसको 1 बढ़ा दिया, 2 हो गया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 2 जा 8। अब हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 24 के हमने सारे फैक्टर्स देखे अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से, 1 2 3 4 5 6 8 12 24 इन सबसे डिवाइड हो रहा है। जब आप इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 फैक्टर्स आ गए। ये हमारा कंफर्म हो गया कि हाँ ये सही तरीके से निकाला है। चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि 40 के टोटल प्राइम फैक्टर्स या ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है जैसे हमने 24 का निकाला। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आ गए, फिर इनको पावर की फॉर्म में लिखना है। 2 से 3 बार डिवाइड किया इसलिए 2 की पावर 3, 5 से केवल 1 ही बार किया इसलिए 5 की पावर 1। अब इन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है हम लोगों को। अगर पूछा टोटल प्राइम फैक्टर्स, तो जो पावर्स आई हैं प्राइम नंबर्स की उन सबको ऐड कर देना है। जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, टोटल 4।
ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जब भी पूछा हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पावर्स आई हैं प्राइम नंबर्स की उनको एक एक इंक्रीज करना है। 2 की पावर 3 थी, हमने 1 इंक्रीज कर दिया। 5 की पावर 1 थी, 1 इंक्रीज कर दिया, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स आए 8। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 40 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से। और जब आप गिनेंगे टोटल 8 हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हमने जो निकाला था वही इससे हमने जो निकाला है दोनों सेम है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल से। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलें और आगे के वीडियो में और मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।